नमस्ते। आज के इस विशेष चर्चा सत्र में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय श्री अवधेश अवस्थी जी हैं, कलाकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, आपने इतने कम समय में हमारे निवेदन स्वीकार किया। तथ्य आंकड़े प्रभाव Recording in progress. महाकुंभ 2025 को लेकर के आज का ये चर्चा सत्र रखा हुआ है। कीर्तिमान की दृष्टि से 2025 एक अभूतपूर्व महाकुंभ रहा है और तीर्थयात्रियों के आवागमन की दृष्टि से अकल्पनीय रहा। लगभग 6 महीने पहले जब हम सर से चर्चा कर रहे थे कुंभ कॉन्क्लेव की तैयारी को लेकर के, तो एक विषय ये था कि 2019 के कीर्तिमान को क्या हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। 2025 का महाकुंभ पूर्णता को लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। हमारे बीच सर है जो उसके क्रियान्वयन से लेकर के उसके नीति निर्धारण से लेकर के स्वयं अनुभव करने जाते रहे हैं महाकुंभ 25 में। सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कुंभ 2025 कैसा है। धन्यवाद। इंडिया थिंक काउंसिल और यहाँ संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदया, यहाँ के सचिव, हमारे इस सेंटर के इंचार्ज, हमारे सभी साथीगण, कुंभ के बारे में आज मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत जर्नी और मेरा जो कैरियर है वो 1989 में प्रयागराज तत्समय पर इलाहाबाद से ही शुरू हुआ और 89 के कुंभ में मैं वहाँ एसडीएम सदर रहा हूँ। उस ज़माने में वहाँ कुंभ में घोड़े पर चलकर हम लोग ड्यूटी करते थे और उसके बाद अलग अलग कुंभ हुए और 2013 के कुंभ में हम लोगों को बिजली की व्यवस्था देखने का अवसर मिला। इसके साथ साथ जो है 2019 का कुंभ में टूरिज्म और कल्चर और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कुंभ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। 2019 का सफल कुंभ जो दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ हुआ, यही कारण है कि वर्ड ऑफ माउथ से 2025 का जो महाकुंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ, ये डिजिटल महाकुंभ ये और भी कई गुना सफल हुआ। पिछले कुंभ में 25 करोड़ लोग आए, इस कुंभ में 40 करोड़ का जहां लक्ष्य था तो 40 करोड़ के लक्ष्य से लगभग जो है 1.5 गुने से दुगना जो है लोग आए, यानी 66 करोड़ लोग आए और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पूरे विश्व में। अगर हम देखें तो ये जो यूनेस्को द्वारा जिस आयोजन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इस यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आयोजन में पूरे विश्व में इसके 100th भी यानी 60-70 लाख की रेंज में भी कोई बड़ा कार्यक्रम पूरे विश्व में नहीं होता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। न केवल इसकी व्यवस्था बनाए रखने में, यानी 50-60-70 हज़ार पुलिस फोर्स यहाँ लगी, 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा सफाई कर्मी लगे, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए ड्राइवर्स और हमारे रोडवेज और अन्य प्राइवेट वाहनों की व्यवस्था रही, साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चर से जुड़े हुए हमारे आर्टिस्ट आए, साथ ही साथ जो है पीडब्ल्यूडी विभाग का जोर रहा, इरिगेशन डिपार्टमेंट का जोर रहा, साथ ही साथ जो है हमारे अर्बन डेवलपमेंट और नगर निगम और इन सब संस्थाओं को जोर रहा। और लगभग 3 साल पहले से इस पूरे कुंभ के आयोजन के लिए बहुत मजबूती से काम करके परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हुए लगभग उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,000 करोड़ खर्च किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो है हाईवेज में, केंद्र सरकार ने रेलवेज में, केंद्र सरकार ने कम्युनिकेशन में भी लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ खर्च करके एक बहुत ही भव्य आयोजन किया। ये जो आयोजन हुआ ये स्पिरिचुअल रूप से जो है बहुत अच्छा रहा। हमारे सनातन धर्म का एक कह लीजिए कि बहुत बड़ा परचम लहराने का इसने काम किया और मॉडर्न एज में इससे बड़ा आयोजन कभी भी नहीं हुआ है। मैं पिछला कुंभ भी 2019 का मैंने देखा है, इसके साथ साथ 2013 का कुंभ भी मैंने देखा है, लेकिन 2019 के कुंभ में जो भव्यता थी उस भव्यता के साथ साथ 2025 के कुंभ में जो एक विशेष चीज देखने को मिली कि विदेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आपने देखा होगा हर चैनल पे, हर विदेशी चैनल पे जो है कुंभ के बारे में चर्चा हुई। हर विदेशी चैनल में जो अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे
उनका भी जो है बयान आया। साउथ अफ्रीका से हो, यूरोप से हो, इटली से हो, बेल्जियम से हो, इंग्लैंड से हो, यूएसए से हो, साउथ अमेरिका से हो, हमारे जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज से हो, जापान से हो, साथ ही साथ जो है इवन चाइना से जो है लोग हमारे यहाँ आए और निश्चय ही जो है बहुत ही एक कह लीजिए कि सफल आयोजन ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत आगे इस कार्य को ले जा सके। एक तो विदेशों से लोगों का योगदान यहाँ रहा, साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडियन टूरिस्ट में भी जो अप मार्केट टूरिस्ट है, यूथ है, वो भी पहली बार जो है बहुत ही भव्यता के साथ इस बार कुंभ में जुड़ा है। हमने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस कुंभ में आए, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के जो हेड्स है इस कुंभ में आए, वो भी एक नई चीज हमको देखने को मिली है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे देश के हर प्रदेश के गाड़ियों का जो है अगर टोल प्लाजा पर चेक करें तो गाड़ियों के नंबर वहाँ देखने को मिले। तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हर प्रदेश की गाड़ियाँ वहाँ आई। इसका मतलब वहाँ से जो श्रद्धालु आए और उन्होंने भाग लिया। नेपाल से भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ आए हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि इकोनॉमिक साइड ऑफ कुंभ भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इकोनॉमिक साइड ऑफ कुंभ में अगर हम सीधी सीधी संख्या देखें तो लगभग 65-66 करोड़ लोग अगर आए हैं और ऑन एन एवरेज जो है लगभग 5,000 रुपये का भी खर्चा पर श्रद्धालु अगर माने तो लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक में भी पुश मिला है। और जो केंद्र सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार की ग्रोथ में इंक्रीज इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कुंभ की वजह से पूरे देश में इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है और लगभग 6.2% ग्रोथ से 6.5% ग्रोथ उन्होंने अनुमानित की है। तो इस पूरे कुंभ से एक इकोनॉमिक साइड पर भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। हमारे जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट का लक्ष्य है उसको हम आगे बढ़ाने में, एक आगे करने में बहुत अधिक सफल होंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि डिजिटल कुंभ होने के नाते एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा जो है यहाँ समावेश किया है। 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्राउड मैनेजमेंट में उपयोग प्रारंभ किया गया था। इस बार मैं खुद कंट्रोल रूम में जब गया तो वहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मेलाधिकारी और उन्होंने एग्जैक्ट कैसे हर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे क्राउड मॉनिटरिंग करते हुए कितनी होल्डिंग एरिया में कितने लोग हैं, कब किस होल्डिंग एरिया में और लोगों को अलाउ किया जाए, कब किस होल्डिंग एरिया में रोककर कुछ देर और वेट करके लोगों को जो है क्लियरेंस दिया जाए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। पूरे कुंभ में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 बड़ी जो है एक्सटर्नल एजेंसी से इसका जो है स्टडी भी कराया जा रहा है। IIM जो है अहमदाबाद से, IIM बेंगलोर से, IIT कानपुर से, IIT मद्रास से, जो हमारी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके माध्यम से, और कुछ विदेश की संस्थाओं से, विदेश की यूनिवर्सिटीज से भी, हार्वर्ड आदि से भी इसका कार्य कराया जा रहा है। तो ये भी रिपोर्ट्स जब आएंगी तो इससे हम एनालाइज और स्टडी कर पाएंगे कि हम अपने देश को कितना आगे कुंभ के माध्यम से ले जा सके हैं। त्रिवेणी के संगम के बारे में, त्रिवेणी में होली डिप के बारे में, त्रिवेणी में कल्पवासियों के बारे में, त्रिवेणी क्षेत्र में जो है निशान जो लोग लाते हैं उनके बारे में, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स आए हैं, वहाँ जो भजन कीर्तन का डिस्कोर्स हुआ है, वहाँ जो गंगा आरती आदि की व्यवस्था की गई है, ज्योतिर्लिंगों के लिए एक वहाँ पर पार्क बनाया गया जहाँ वेस्ट टू वेल्थ करके पार्क में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका एक शो बनाया गया। वहाँ उस व्यवस्था को भी और आगे ले जाकर गंगा पूजन, वहाँ पर जो है अक्षय वट खोला गया था 2019 में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, वो भी एक बहुत बढ़िया जो है उसका भी उपयोग हुआ है एक तरह से एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और साथ ही साथ लेटे हनुमान भी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है। निषाद राज का जो स्थान है वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है। आप सबको मालूम है कि जो भी वहाँ गया, जो भी नाविक वहाँ गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान किया और बहुत अच्छी उनकी भी आमदनी हुई है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शाही स्नान भी एक देखने लायक चीज़ है। पूरे विश्व में शाही स्नान क्या होता है,
संभवतः पहली बार यूथ को जानकारी मिली है। तो ये जो पूरा फॉरेनर्स का पार्टिसिपेशन और कुंभ की जो ग्लोरी हमको देखने को मिली है, ये निश्चय ही बहुत बड़ा काम ऐसा हुआ है जिसको कि हम लोग बहुत अच्छा जो है अभी इसको दिखा सके हैं और बहुत अच्छा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये जो कुंभ हुआ है 144 साल में एक बार आता है, ये भी एक मानना और धारणा है, लेकिन अगला कुंभ महाकुंभ जो है 2037 में होगा। तो उसकी तैयारी के लिए इस बार के कुंभ की सफलता को देखते हुए आगे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार 65 करोड़ लोग आए हैं। अगली बार कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग आएंगे। इंडिया थिंक काउंसिल ने कुंभ कॉन्क्लेव पूरे शहरों में हमारे जो है की है। उत्तराखंड के कॉन्क्लेव में मैं गया, आपने बेंगलोर में किया, हैदराबाद में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, आपने लखनऊ में किया, आपने जो है दिल्ली में किया। तो इन कॉन्क्लेव में, कुछ कॉन्क्लेव में मैंने भी भाग लिया है। इंडिया थिंक काउंसिल ने जितनी मेहनत करके कुंभ से पहले कार्य किया है, निश्चय ही ये भी एक मील का पत्थर है। आपने भी जो है उस स्टेयरकेस में एक सीढ़ी आप भी है, जो आपके माध्यम से भी जो इसको जो है प्रमोशन हुआ है। इंडिया थिंक काउंसिल और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, जितना डीप और स्टडी करेंगी, मेरा भी उनको सहयोग और मेरे भी ओर से जो है मैं पर्सनली भी जुड़ा रहूँगा। कुंभ में जितने लोग आए, सभी लोग पहुँचे। कई बार जो है कुछ कठिनाई भी हुई, जाने पहुँचने में भी दिक्कत हुई। रेल से आए हो, चाहे हवाई मार्ग से आए हो, चाहे गाड़ियों से आए हो, आसपास के क्षेत्रों से पैदल भी आए हो, लेकिन जिसने भी कुंभ में स्नान किया, स्नान करने के बाद बहुत खुश हुआ। मुझे इस बात का जो है सौभाग्य प्राप्त है कि कुंभ का पहला दिन जो है, पहला शाही स्नान 14 जनवरी को था। 14 जनवरी को मैंने नाहन में भाग लिया था। कुंभ का आखिरी स्नान जो है शिवरात्रि के दिन था, 26 फरवरी को। उस दिन भी मैंने स्नान किया था, उस बीच में भी मैंने 2 बार स्नान किया। और अंत में 27 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाकर अलग अलग जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ जुड़कर उन्होंने वहां सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया, इन सब कार्यों में भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने कुंभ के आयोजन को इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट से भी रियलाइज किया है कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं आगे आने वाले समय में ये जरूर कह सकता हूँ कि इसकी स्टडी करके कैसे हम इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा सकें, कैसे हम अपने धार्मिक और जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है यूपी का, इसके पोटेंशियल को आगे बढ़ा सकें, और कैसे इनके माध्यम से अपनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर सकें। इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। दूरदर्शन से, इंडिया थिंक काउंसिल से, और भी हमारे सभी साथी, यहाँ पर SNA के हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदया और सभी लोगों को मैं पुनः बधाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।